Good morning students. So today we are going to study the chapter number 1 of your history book, which is what, where, how and when. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पास्ट के बारे में पढ़ा था कि जैसे हमारी पास्ट इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमें कैसे मिल सकती हैं, किस चीज़ों से हम कौन सी जानकारी मिल सकती है ताकि हम अपने पास्ट के बारे में जान सकें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन होते हैं वो लोग जो हमें उस पास्ट की जानकारी के बारे में अच्छे से बताते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो भी लोग जो सामान यूज करते थे, जैसे बर्तन यूज करते थे, वो चीजें कहाँ मिल सकती है हमें? अंदर गहराई में, यानी मिट्टी में दफन हुई भी मिल सकती हैं। तो कौन होता है जो पुरानी चीजों की खोज करके हमें बताता है? तो उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसे? आर्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, Why was digging for all this stuff? कि क्यों खुदाई करते हैं वो इन सब सामान के लिए? वो जो भी उन्हें सामान चाहिए तो उसके लिए ही वो क्यों खुदाई की जाती है या क्यों करते हैं? नेक्स्ट, What do archaeologists do? तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे? आर्कोलॉजिस्ट आर पीपल हु फाइंड क्लू टू द ह्यूमन पास्ट। अब जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उन्होंने कुछ क्लू निकालना चाहा, किससे? ह्यूमन पास्ट, यानी जहां पर लोग रहा करते थे वहां से उन्हें क्या मिल जाए? कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए ताकि वो आगे उस चीज में क्या ले सके? इंफॉर्मेशन ले सके। नेक्स्ट, दे फाइंड ए साइट वेयर ह्यूमंस मे हैव लिव्ड लॉन्ग अगो, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर सिटीज क्लूज। अब उन्होंने क्या करा? ऐसी साइट्स यानी जगह जगह ऐसे शहर घूमने शुरू करे जहां पर पहले कभी क्या रहा करते थे? कभी लोग रहा करते थे। कब? कई हजार साल पहले। Then they start looking for cities clues। और वो ऐसे शहर देखते हैं और वहां पर फिर क्या करना शुरू करते हैं? अपनी स्टडी यानी खोज करना शुरू करते हैं और जो वहां से क्या निकालते हैं? वो कुछ क्लू निकालते हैं। किस चीज को ध्यान में रख के? कि पास्ट को ध्यान में रखकर। आर्कोलॉजिस्ट कलेक्ट whatever they find and take it to their lab and study it carefully। अब जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, वहां से उन्होंने उस शहर से जो क्लू निकाले, कुछ भी चीज जो उन्हें मिलती थी वो रख लिया करते थे और उससे कहाँ ले जाते थे? लैब में ले जाते हैं और लैब में ले जाकर के केयरफुली क्या करते हैं? उनको ध्यान से उसकी स्टडी करते हैं कि उन्हें उसमें से क्या मिल सकता है, वो कितने पुराने हैं, कैसे हैं, क्या कहाँ यूज हुए थे, इन चीज की वो क्या करता है। नेक्स्ट, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट वर्क? तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते थे वो कैसे वर्क करते थे? आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डिग वेरी केयरफुली। जो आर्कोलॉजिस्ट होते थे ना, वो बहुत केयरफुल होते हैं, यानी बहुत सारी सावधानी के साथ क्या करते थे? खुदाई करते थे, है ना? खुदाई तो करते हैं वो। नेक्स्ट, दे डू नॉट वांट एनीथिंग टू ब्रेक व्हेन दे डिग इट अप। अब जब वो खुदाई करते हैं ना, तो वो उस चीज को ध्यान में रख के खुदाई करते हैं कि कोई भी चीज क्या ना हो, जो हम गड्ढे से खोद रहे हैं वो उस पे कुछ भी क्या ना हो, क्रैक ना पड़े, यानी टूटे ना, बिल्कुल जैसे दबी है वैसे ही वो बाहर आ जाए। डिगिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एक्सीवेशन। अब जो उन्होंने क्या करा? खुदाई करी, यानी जो उन्होंने खोदना शुरू करते हैं ना वो पुरानी चीजों को निकालने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेक्स्ट, व्हाट डू आर्कोलॉजिस्ट फाइंड? अब जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो वहां से क्या क्या मिलता था? जब वो खुदाई करते थे उन्हें क्या क्या मिलता था? दे फाइंड थिंग्स दैट द पीपल यूज, दोज आर कॉल्ड मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो वो ऐसी चीजें मिलती थी उन्हें जो पहले जो लोग हुआ करते थे वो उनको यूज करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल सोर्सेज कहते हैं ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में जो मटेरियल यूज होता था उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, जो भी चीजें हमें मिलती थी। यूटेंसिल, ज्वेलरी एंड वेपन्स टेल अस अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड लाइफ ऑफ द पीपल। तो जो यूटेंसिल बर्तन मिलते थे, ज्वेलरी गहने मिलते थे और वेपन्स हथियार मिलते थे, वो हमें बताते थे उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में, कि वो जो लोग थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे और कैसी लाइफ जिया करते थे कब? पास्ट में। बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पुरानी इमारतें हुआ करती थी, पुराने मंदिर हुआ करते थे, वो भी पीपल्स की लाइफ स्टाइल के बारे में बताते थे कि वो लोग कैसे रहा करते थे, कैसा उनका रहन सहन था। कहाँ से पता चलता था? बिल्डिंग्स एंड टेम्पल से पता चलता था। Everything they find gives them some idea of the life of the people। और जो भी चीजें उन्हें मिलती थी, जो भी चीजें वो खुदाई में उन्हें मिला करती थी, उससे वो आइडिया लगा लेते थे कि जो लोग थे उनकी लाइफ कैसे। They also find written things on stone plates and metal। अब उन्होंने कुछ
और भी फाइंड किया जिसमें क्या थी, स्टोन प्लेट्स थी एंड मेटल के प्लेट्स हुआ करते थे जिसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता था। नेक्स्ट, दे आर मैनी रिटन थिंग्स इन टेम्पल्स एंड केव्स टू, और उन्हें कई जगह पर जब वो खोज कर रहे थे ना, ढूंढने जा रहे थे पास्ट के बारे में, तो उन्हें क्या मिला, मंदिर में या गुफाओं में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ कुछ ना कुछ मिलते थे। कुछ इस तरह के प्लेट्स मिली थी उन्हें जो स्टोन्स की होती थी या मेटल्स की बनी हुई होती थी, और उनपे कुछ वो लिख कर रखते थे। कौन, जो वहाँ जब पास्ट में जो पीपल थे वो उन पर ही कुछ ना कुछ लिख कर रखते थे। ऐसी चीजें किसे मिली थी, आर्कोलॉजिस्ट को मिली। दे टेल अस अबाउट द डिफरेंट इवेंट्स दैट हैड टेकन प्लेस। अब जो उन्हें गुफाओं में या मंदिरों में जो लिखा हुआ मिल रहा था वो उन्हें बता रहे थे किस चीज के बारे में, अलग अलग इवेंट्स के बारे में, जो कहाँ मिले थे उन्हें, अलग अलग जगह पे मिले थे। उसमें से हर एक इवेंट्स की उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही थी। Some of the inscriptions are on metal, stone, bones और baked clay. कुछ inscriptions उन्हें कहाँ से मिले, मेटल पे मिले, stones पे मिले, bones तक पे भी मिले, और baked clay को बेक करके भी उस पे भी उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा या बनाया हुआ था। These things last for a long time. ये जो चीजें थी ये कई सालों पहले यानी बहुत सालों पहले पुरानी थी। They do not get easily destroyed. जो आसानी से क्या नहीं हो पाई, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, यानी इजीली हम उसे खत्म नहीं कर सकते। Coins tell us the important people and things that happen at the time too. और जो सिक्के हुआ करते थे वो लोगों के बारे में बताया करते थे कि कौन सा पीपल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वो यूज किया करता था उस समय। At time archaeologists find dead humans when they are digging. और कभी कभी एक समय ऐसा था कुछ कि आर्कोलॉजिस्ट जब कुछ ना कुछ ढूंढते थे गड्ढों में तो उन्हें वहां से क्या मिल जाया करते थे, डेड ह्यूमंस, यानी अब क्या मिल रहा है उनमें से ह्यूमंस की क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी बॉडी तो नहीं रहती थी लेकिन उनके जो होते थे कंकाल जिसको बोलते हैं वो मिल रहे थे उन्हें। कहाँ से, जब वो गड्ढे खोदते थे। दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर आर्कोलॉजिस्ट, दे ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब वो उन्हें जैसे वो डेड ह्यूमंस उन्हें मिलते थे तो आर्कोलॉजिस्ट उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अब वो कोशिश करेंगे उनसे क्या करने की, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि अब ये चीज़ मिली है तो चलो हम इसको क्या करते हैं, लैब में ले जाते हैं, कुछ चेक करते हैं, शायद हमें क्या मिले, कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी। The bones tell them if it was a man or a woman. अब जो उनकी बोन्स होती थी, अब वो बोन्स को चेक करते थे तो बोन्स को चेक करके वो पता लगा सकते थे कि वो या तो या वो जो बॉडी थी वो मैन की है या वुमेन की है। नेक्स्ट, द टिथ टेल देम द पर्सन एज। और जो उनके टिथ हुआ करते थे ना उससे वो उस पर्सन की एज का अनुमान लगा लेते थे कि ये इतने साल का है या इतने साल का है, यानी उसकी एज को डिफाइन करते थे। समटाइम्स दे कैन इवन फाइंड आउट व्हाई द पर्सन डेड। और कभी कभी वो ये भी ढूंढ लिया करते थे कि व्हाई द पर्सन डेड, कि ये व्यक्ति क्यों मरा है। वो भी उन्हें कहाँ से पता चला था, जब वो उस ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया करते थे तो वहां से भी उन्हें ये जानकारी मिल जाए। आई होप आपको आर्कोलॉजिस्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो वो किस तरीके, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे वो किसी चीज़ों के बारे में जानकारी निकालते हैं और जो वो गड्ढे किया करते थे सामान को निकालने के लिए, कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, तो उसमें जो भी चीज़ मिलती थी किस तरीके से वो लैब में ले जाते हैं और उनकी इस पर स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशंस निकालते हैं। तो इस चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। थैंक यू।